हेलो ऑल ऑफ यू। यहाँ पे देखेंगे हम पीछे के क्वेश्चन में यानी दो प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अब यह आपका तीसरा टाइप है, तो तीसरे टाइप को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार हम आप सबके सामने पढ़ते हैं और उसके बाद इसको बनाते हैं। एक बार आप देख लें, ऐसा प्रश्न आप लोग यानी जीवन भर बनाने आएगा। ध्यान से देखें केवल, यदि कोई पिंड किसी पथ पर यानी 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है तथा उसी पथ पर 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से वापस लौट जाता है तो पिंड का औसत चाल ज्ञात करें। इस पिंड का औसत चाल निकालना है। औसत चाल कहने का मतलब है कि एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है। इसके एवरेज स्पीड को यानी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसमें दिमाग काम आपका करेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो यानी यहाँ पे यानी चाल दिया है, यहाँ पे भी चाल दिया है, दोनों चाल है। तो पहला बार जो चाल है इसे हम V1 बोल लेंगे और दूसरा बार जो चाल है उसे V2 बोल लेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि V बार बराबर क्या होता है। V बार मतलब औसत चाल, V बार बराबर औसत चाल यानी V बार मतलब औसत चाल। इस औसत चाल को पीछे भी यानी हम क्वेश्चन बताए हैं कि हम औसत चाल को V बार से सूचित करते हैं, यानी औसत चाल डिनोटेड बाय V बार या इसकी अलावा V से भी सूचित करते हैं। देखेंगे यहाँ पे VAB से भी सूचित करते हैं, किसी बुक में आप लोग को VAB भी दिखाया होगा, और यहाँ पे V बार से। तो हम अधिकांश मात्रा में V बार से सूचित करते हैं, कभी कभी हमसे भी VAB लिखा जाता है, तो इसलिए आप घबराए ना। और VAB और V बार दोनों हो सकती है औसत चाल को सूचित करने के लिए। तो यहाँ पे साफ शब्दों में यानी हम बताना चाहते हैं कि V बार बराबर S1 प्लस S2 बटा में T1 प्लस T2। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी फॉर्मूला पे हमें यानी औसत चाल निकालने के लिए, एवरेज स्पीड को निकालने के लिए यानी S1 S2 T1 T2 हमें होना चाहिए। इस प्रश्न में न तो S1 है, न तो S2 है, न तो T1 है और न ही T2 है। अब सोचना है कि करें तो करें क्या भाई, न तो S1 दिया है और न ही S2 दिया है, न ही T1 दिया है और न ही T2 दिया है। जब ऐसे प्रश्न यानी फंस जाते हैं यानी समझ में नहीं आती है तो फिर दोबारा प्रश्न को पढ़ना चाहिए। ऐसे कंडीशन में कुछ तो रास्ता निकल सकती है। मैं दावे के साथ यानी आपको कह सकता हूं कि आप किसी भी प्रश्न को या किसी भी चीज को अगर आपको आती है तो 2 से 3 बार 4 बार उसको पढ़े, आपको यानी परफेक्ट बनाने आएगा, यह हमारा गारंटी है। तो ध्यान से समझे, यदि कोई पिंड किसी पथ पर 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है तथा उसी पथ पर 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से वापस लौट जाता है तो पिंड का औसत चाल ज्ञात करें। देखिए साफ शब्दों में बोला है, एकदम बोल के रखा है साफ शब्दों में कि 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जाता है, यानी यहाँ पे एक मान लिया जाए पथ है। इस पथ पे यानी यह A है और यह B है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना है। इस पथ पे क्या किया कि 40 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से तो चला गया, लेकिन जब वापस लौटा तो उसका स्पीड जो हुआ घट गया था। उस समय इसका स्पीड 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया था। 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से यह वापस आ गया। तो यहाँ पे तो स्पीड दे दिया है S1 यानी V1 और V2, लेकिन यहाँ पे हमें S1 और S2 चाहिए। देखिए S1 और S2 कहने का मतलब कि जिस पथ पे जा रहा है वापस भी उसी पथ पर आ जा रहा है, यानी S1 बराबर हो सकता है S2, यानी S1 जो होगा S2 के बराबर होगा। तो साफ शब्दों में हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन डाटा के मतलब क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया तो पहले क्वेश्चन में दी हुई चीजों को हम लिखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना कि पथ की कुल लंबाई बराबर x मीटर है।
यानी पथ की कुल लंबाई बराबर x मीटर है। यह पथ की लंबाई होगी x मीटर। जरा सोचिए, जिस पथ पे जाता है उसी पथ पर वापस भी आता है। मतलब अगर हम इस पथ को हम S1 मान लेते हैं तो S1 बराबर x मीटर, तो इसी पथ पर जब वापस आ गई तो इसका मतलब कि S2 बराबर x मीटर। जिस पथ पे गया उसी पथ पर वापस आया, यानी दूरी समान है। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसका मतलब कि इसका दूरी क्या है, दूरी समान है। तो यह कितने के चाल से गया, तो यानी v1 बराबर जाने के टाइम में यानी 40 मीटर प्रति सेकंड था, और वापस आने के टाइम यानी v2 हो गया यह 20 मीटर प्रति सेकंड। साफ सुथरा एकदम क्लियर देखें। तो यहाँ पे हमें v बार बराबर तो S1 और S2 तो मिल चुका है, लेकिन T1 T2 नहीं मिला है। हमें T1 T2 भी चाहिए, यानी अर्जेंटली चाहिए। उसके बिना तो यानी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे T1 लिखे। देखिए, आपको मैंने पहले ही क्लास में समझाया था कि चाल बराबर यानी S बटा में T होता है, या S माने दूरी और T मतलब समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो यहाँ पे हमें अभी जो कैलकुलेट करना है उसका नाम है टाइम, यानी t नहीं दिया है, टाइम को कैलकुलेट करना है। तो ये अगर हम t को इधर लाएंगे तो भी इधर आ जाएगा, यानी t इक्वल टू s बटा में v, s बटा में v। तो हम यहाँ पे s बटा तो v लिख देंगे, लेकिन ये t1 है इसलिए s1, यह t1 है इसलिए यहाँ पे v1। ध्यान से समझिए आप। तो T1 बराबर यहाँ पे S1 का मान कितना है x मीटर, और V1 का मान कितना है तो 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो यह मीटर से मीटर क्या होगा, कट जाएगा। तो T1 बराबर यह x बटा में 40, और जो बटा में यह बटा के बटा में है, मतलब यहाँ पे सेकेंड है, यह ऊपर चल जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। यानी T1 का मान आ चुका है, कितना x बटा में 40 सेकेंड। यहाँ पे देखिए, अब हमें T2 का मान कैलकुलेट करना है। T2 बराबर क्या होता है, तो S2, जैसे T1 बराबर S1 बटा में V1, जैसे T1 बराबर S1 बटा में V1, उसी प्रकार से यानी T2 बराबर S2 बटा में V2, S2 बटा में V2, यानी T2 बराबर S2 के मान मतलब कि x मीटर बटा में यानी V2 के मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी T2 बराबर x बटा में 20 सेकेंड, x बटा में 20 सेकेंड, यह ऊपर चल जाएगा सेकेंड, इसलिए x बटा में यानी x बटा में 20 सेकेंड। यह आपका टाइम कैलकुलेटर जो हमें यानी चाहिए था वो हम निकाल चुके। अब एकदम 1 मिनट का ये प्रश्न नहीं है, आप सिंपल है। यानी v बार बराबर आप देखेंगे, v बार बराबर S1 प्लस S2 बटा में T1 प्लस T2, S1 यानी v बार बराबर S1 प्लस S2 बटा में T1 प्लस T2। यानी साफ सुथरा एकदम प्रश्न होता है। v बार अगर 3 बार ये चला होता ना तो एक बार और जुड़ता, यानी S3 और T3 बटा में लिखा था, लेकिन ये तो 2 बार चला है भाई, हम काहे नहीं 2 बार लिखे, 3 बार का क्या जरूरत है हमें। तो यहाँ पे यानी v बार बराबर S1 का मान साफ सुथरा यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस x2, यानी S2 का मान है x, और दोनों मीटर में है इसलिए हम यानी मीटर लिख देते हैं, बटा में T1 का मान x बटा में 40, अब प्लस यहाँ पे T2 का भी मान दिया है x बटा में 20, तो x बटा 20, और दोनों का मान कितना में है, सेकेंड में। देखिए a भी सेकेंड में है, a भी सेकेंड में, इसलिए दोनों क्या में हो जाएगा, सेकेंड में। तो यहाँ पे बटा में सेकेंड। तो v बार बराबर यह x 2x बटा में इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम बोलो बाबू, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यह 40 हो जाएगा। तो जब 40 हो जाएगा तो यह 40 से 40 कट गए, यहाँ पे x, अरे बाटा पक्के हम ऐड कर रहे हैं जी, इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं। बच्चा क्लास में आप लोग पढ़े थे, यहाँ पे 2 बार में कटेगा, ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर
2x बटा में यहाँ पे 3x यानी 2x और 1 3x बटा में यह 40। ये 40 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा? यह बटा में, बटा के बटा में, इसलिए ऊपर चला जाता है। आप लोग ये सब चीजें जानते हैं। तो 2x बटा में 3x गुणे हो गया 40, x से x कट जाएगा, यह गुणा करेगा इसमें, तो v बार बराबर यहाँ लिख देते हैं v बार, यही v बार यानी यहाँ पे लिखते हैं v बार, देख लीजिए v बार यानी यह 40 क्या है? 2 से गुणा करेगा, तो 2 से जब गुणा करेगा तो 80। यह कहाँ में था? तो ऊपर में मीटर में, यहाँ पे ध्यान से देखें, मीटर में था, यहाँ पे सेकेंड में है, यहाँ पे मीटर में था, यहाँ सेकेंड में है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीटर बटा में सेकेंड है, इसलिए यहाँ ला देते हैं प्रति सेकेंड लिख देते हैं, बटा को हम लोग प्रति सेकेंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रति सेकंड लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके बटा में क्या हो जाएगा? 3, क्या हो जाएगा? 3, और यह मीटर प्रति सेकंड। यह हुआ आपका राइट आंसर, इसे हम बोलेंगे यानी राइट आंसर। इतना तक आप लोग कैलकुलेट कर लिए। अब इसके आगे हम लोग इसको पहले आप लोग पॉज करके यानी इसे उतार लें, उसके बाद हम आगे इसको पढ़ाते हैं। आप पहले पॉज करके इसको उतार लें, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यह एक क्वेश्चन का केवल डाटा को हम चेंज कर दिए हैं, यानी यहाँ पे था 40 तो हम 30 कर दिए, और यहाँ पे 20 था 10 कर दिए। यह आपके लिए HW है, यह आप घर पे बना लेंगे और बना करके इसे हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग भेजेंगे। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, यानी 62,847,014। यह आपके यानी 6280047014। यह आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग लिख लीजिए। जो लोग बनाने में सक्षम होंगे वे लोग इस एक पर यानी भेज देंगे बना करके व्हाट्सएप पर, हम चेक कर लेंगे। और जिनको इसको अभी नहीं समझ में आया होगा, बनाने में डाउट होगा, तो कमेंट में बोले कि समझ में नहीं आया, या उसके अलावा पर्सनली कॉल पे भी बोल सकते हैं। कॉल करके, कॉल करने का टाइम 7 बजे के बाद में, शाम में यानी मैं कॉल उठाता हूं, तो 7 बजे के बाद कॉल करके आप बोल सकते हैं कि सर ये पॉइंट नहीं समझा। आप पर्सनली वीडियो कॉल मुझसे पढ़ सकते हैं, वीडियो कॉल पढ़ सकते हैं जिनको समझ में नहीं आया हो। तो आगे अब हम देखते हैं, देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कुछ अलग प्रकार से, यानी उसी टाइप यानी आधार वही है लेकिन पूछने की तरीका चेंज है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि कोई पेड़ 60 मीटर प्रति सेकंड के चाल से किसी पथ के आधी दूरी तय करता है तथा शेष दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। वही बात, औसत चाल, उसमें क्या कहा था? उसमें गया था और उसी पर वापस लौट गया था। और इसमें क्या बोला है? ध्यान से समझिए, इसमें बोला है कि यह एक पथ है, मान लिया जाए कि यह एक पथ है। इस पथ पर क्या करता है कि इस पथ पर जाता है, यानी इस पथ पे जाता है, और इसी पथ यानी आधी दूरी पर, खाली इसके पथ पे आधी दूरी पर जाता है। तो आधी दूरी जो जाता है, जो आधी दूरी जाता है, कितने के चाल से जाता है? तो आधी दूरी को यह जाता है 60 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, और इसके आधी दूरी जो है, शेष आधी दूरी की यानी जो है, इस पे यह जाता है यानी 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। बातें दोनों में चेंज है। यह आधा दूरी पे गया, आधा पे मान लीजिए ओ बिंदु तक चला 60 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, और शेष आधी दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चला। तो अब हम क्या करेंगे? तो यह पथ था, इस पथ के पूरी लंबाई को, जैसे पीछे क्वेश्चन में हम पूरी लंबाई को x माने हैं, उसी प्रकार से इसमें भी सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन डाटा। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, माना कि पथ की कुल लंबाई बराबर x मीटर है। पथ की कुल लंबाई x मीटर हो गई, पथ की कुल लंबाई x मीटर हो गई। तो अब क्या करनी है? अब यहाँ पे आधी दूरी पर चलती है,
तो आधी दूरी को हम क्या बोलेंगे, S1 बोलेंगे ना। पहले स्टेज में यानी दूरी को S से सूचित करते हैं। मैं बार बार आपको बताया हूं, इस बात को माइंड से न भूलें। यानी दूरी को हम S से सूचित करते हैं, तो पहला स्टेज में चला इसे हम S1 कहेंगे। तो जब पूरा x है तो आधा को हम क्या बोलेंगे, x/2 मीटर, x/2 मीटर। तो अब यहाँ पे v1 x/2 मीटर को किस स्पीड से चलता है, तो 60 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से, यानी 60 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है। तो यहाँ पे यानी अब इसके तुरंत बाद हम देखेंगे यानी S2 माने दूसरा स्टेज में किस चाल से चला है। तो दूसरा स्टेज में जो चाल चला इस स्टेज पे, यानी दूसरा बार, पहला बार तो चला 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, लेकिन दूसरा बार कितना के चाल से चला, तो दूसरा बार यह चला है 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चला है। तो यहाँ पे V2 का मान क्या होगा, तो V2 का मान यानी सॉरी दूसरा स्टेज यह पथ है, यह 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से V2 बोलेंगे, यानी V2 का मान हो गया यानी यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पे जो हमारा S2 है, तो S2 मतलब E वाला डिस्टेंस, E डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें, पूरा का मान है x, तो E आधा यानी पूरा का मान x, तो E आधा वाला को हम x/2 जब कहेंगे तो इस आधा को क्या कहेंगे, x/2 कहेंगे। शाब्दिक सीधी सी अर्थ है कि x/2 आधा यह तो आधा हुआ, यानी हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरा में से आधा को घटा देंगे तो यह क्या बच जाएगा, यह बच जाएगा x/2 मीटर। यह आपका आधा दूरी आ गई, आधी दूरी। यहाँ पे ध्यान समझे, T1 उसमें भी कैलकुलेट किए थे, इसमें भी कैलकुलेट करना है हमें, यानी पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं। पीछे में यानी T1 ही ज्ञात किए, इसमें भी हमें T1 ही ज्ञात करना है। तो T1 बराबर कितना दिया है, तो T1 बराबर निकालने के लिए आपको मैंने बार बार समझाया कि T1 जब भी निकाले तो यहाँ पे V बराबर S बटा में T होता है, तो T बराबर क्या होगा, S बटा में V, S बटा में V। यह T1 कर रहा है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा, V1, यानी T बराबर S बटा में V, तो यह 1 इसलिए S1, यह 1 इसलिए V1। यह पहला स्टेज के लिए है। तो T1 बराबर यानी हमारा S का मान है x बटा में 2, अब पूरा के बटा में दे दिया है 60, पूरा के बटा में। E का में है मीटर, E का में है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यह गुणा करेगा इनके साथ। तो T1 बराबर ये कैसे गुणा करेगा ये भी सीख लीजिए आप। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक चला जाएगा ऊपर और यह इसके साथ गुणा करेगा। आप लोग सब लोग जानते हैं, तो x बटा में, जो लोग नहीं जानते वो लोग यहाँ पे सीख लेंगे। यहाँ पे x बटा में 2 है और पूरा के बटा में यहाँ पे 60 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो x है। यह क्या होता है, x/2, यह बटा में है भागा में है, गुणा में चेंज करने पर यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो इस हिसाब से x और यह गुणा में हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो इसी तरह से यह भी हुआ, x बटा में यह इसके साथ गुणा में गया तो क्या हो जाएगा 120। यह मीटर मीटर कट चुका है, सेकेंड उसके साथ ऊपर चला गया यानी सेकेंड हो जाएगा। यानी T1 बराबर x बटा में 120 सेकेंड, x बटा में 120 सेकेंड, यह हमारा T1 की वैल्यू है। तो अब हमारा उसी प्रकार से इस प्रश्न में हमें T2 का भी मान चाहिए। तो T2 निकालने के लिए बेटा जी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे S2 बटा में V2 दिखाएंगे। तो यानी T2 बराबर S2 का मान क्या है, S2 का बाबू देखो ना यहाँ पे दिया है, S2 का मान कितना दिया है, x बटा में 2 मीटर दिया है, और यानी V2 बराबर कितना दिया है, V2 बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। यह मीटर से मीटर कट गया, उसी प्रकार से इसमें गुणा, यानी T2 बराबर x बटा में 60 और ऊपर चल जाएगा सेकेंड, इसलिए सेकेंड। बस बाकी कहानी तो वही है जी। जिनको इतना तक यहीं पे दिक्कत है S1 और S2 समझने में, बाकी तो सेम कंडीशन अप्लाई द यानी जो पीछे में क्वेश्चन आता है उसी का है। तो V बार बराबर क्या हो जाएगा, S1 बटा यानी S1 प्लस S2 बटा में यानी T1 प्लस T2। लाइट चला गया, देखेंगे लाइट आ भी गया, ध्यान से देखिए। V बार बराबर S1 प्लस S2 बटा में T1 प्लस
T2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बार बराबर S1 का मान बाबू देख लो कहाँ है, यहाँ है x बटा में 2 प्लस S2 का मान कहाँ है, x बटा में 2, दोनों में मीटर है इसलिए मीटर, यानी यहाँ पे बराबर, यहाँ पे V बार लिख देते हैं। यह बटा में क्या है, T1 चाहिए हमें, T1 का मान है x बटा में यानी 120 प्लस T2 का मान क्या है, x बटा में यानी 60। इसको हम बटा पर के ऐड कर देते हैं, जोड़ कर देंगे, यह जुटेगा 2x बटा में 2 बटा में इसको जोड़ेंगे 120, इसका एलसीएम होगा, यह क्या होगा x प्लस यह दो बार में 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर था इसलिए मीटर, यह सेकेंड में लिखना ना भूले, सेकेंड में लिखते रहे, यह भी सेकेंड में हो जाएगा इसलिए सेकेंड। इसके बाद v बार बराबर दिखाई दे रहा है। तो अब ध्यान से देखें, 2 से 2 कट जाएगा तो x बटा में यह आपके 3x पूरा के बटा में 120, यह मीटर में है बाबू इसलिए मीटर, यह सेकेंड में इसलिए सेकेंड, यहां से यह कट जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर यानी चला जाएगा तो ध्यान से देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है यह ऊपर में चला गया तो v बार बराबर यानी v बार बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा में 3, यह 3 आपको यानी मीटर प्रति सेकेंड। किसी किसी को कंफ्यूजन होता होगा कि सर जी यहाँ पे तो ये इसी में ला दिए हैं और यहाँ पे क्या आप तो ऊपर ले गए इसको, तो जी इसके नीचे जो था, जो नीचे था ई वाला गया था ऊपर, इसीलिए ये 3 बाटा में 120 है, तो यह इसलिए कहां चल जाएगा ऊपर, कहां चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर में 120 हो जाएगा। तो यह यानी 3 से हम इसको कटा सकते हैं, v बार बराबर हमारा यह हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। यह हुआ आपका राइट आंसर, यानी यह औसत चाल बराबर। जिनको इस प्रश्न को बनाना है या देखना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा इसको पॉज करें और पॉज करके इसे उतार लें, पॉज करें और पॉज करके उतार लें। हम हट जाते हैं तो पॉज कर लीजिए। देखेंगे यह क्वेश्चन चेंज हो चुका है, जस्ट उसी के टाइप के यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि यदि कोई पिन 80 मीटर प्रति सेकंड के चाल से किसी पथ के 1/3 भाग तय करता है। अब उस बार आधी बोला था, देखिए इसका गेम, उस बार क्या बोला था आधी बोला था, इस बार क्या कर दिया 1/3 कर दिया। आपको कंफ्यूज केवल करने के लिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हम हैं ना आपके साथ। यहाँ देखिए, तथा शेष दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड से तय करता है तो औसत चाल ज्ञात करें। शाब्दिक अर्थ में यहाँ पे समझे एकदम, सबसे पहला बात यहाँ पे समझना है। देखो बबुआ, जो यह समझ गया उसका कल्याण हो गया, जो नहीं समझा वो नहीं समझा। यह फिजिक्स है, मामूली खेल नहीं है, यानी जिसको आता है खूब आता है, नहीं तो जिसको नहीं आता है घुइया आता है, कुछ नहीं आएगा, हाथ तक नहीं चलेगा। तो पहले समझो इसको कैसे बनाना है। तो बोला है कि यदि कोई पिन 80 मीटर प्रति सेकंड से किसी पथ के 1/3 भाग पर, बबुआ एक 1/3 को तो 3 भाग कर दो, एक में से 1/3 भाग पर चलता है, तो यहाँ पे मान लिया जाए C हो जाए, यहाँ पे D हो जाए। और 1/3 भागवा पर जो चलता है, यह जाते समय पूरा स्पीड से मारा एकदम की उखाड़ दिया, 80 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चला। अब ओकरा बाद यानी रेसो चला, शेष पथ पर सब पर यानी इस पे भी यानी सब एक ही रास्ता चला, कितना से, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। कुछ खराब हो गया होगा इस गड़िया में, 80 से शुरू चला, टूट गया होगा तो 20 से चलने लगा। अब तो 20 से तो कह रहा है कि औसत चाल की ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब औसत चाल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो गिवन डाटा ना, आप लोग तो 2 क्वेश्चन बनाए होंगे, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक आपको बना लेना चाहिए, आपको एकदम बहुत ही समझ में आता होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि माना कि पथ की कुल लंबाई
बराबर x मीटर। ये कुल लंबाई को हम x मीटर मान लिए, कुल लंबाई को क्या मान लिए, x मीटर। तो कह रहे 1/3 भाग पर, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, x बटा में 3, यह मीटर हो गया। यह क्या हो गया, S1 बराबर होगा और S2 का बचेगा बबुआ, तो S2 बराबर पूरा पथवा की लंबाई कितना था, पूरा पथवा की लंबाई था x, और x में से कितना पर चल चुका है, तो x/3 पर गया है। तो कह रहा है कि शेष कितना बचेगा, शेष पथ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। शेष 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 मतलब हे पर कितना से चलियन, पूरा रहे x, हे कर पर x/3 पर चलल बा, तो है बाकी पर कितना से चलियन कहता है। तो बस एक S2 बराबर इसका एलसीएम लेंगे 3, तो यह 3x - x, तो यहाँ पे 3x में से कितना, इसके नीचे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1, तो क्या करता है, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे 3x - x, तो यहाँ पे यह घट जाएगा, तो 2x बटा में 3 मीटर, यह का आ गया, का आ गया, का, तो यह आ गया दूरी का मान आ गया, दूरी का मान आ गया, दूरी, तो दूरी आ गया। तो अब देखिए V2, तो V2 का मान, V2 सॉरी यहाँ पे V1 लिखना है, V1 का मान 80 से जा रहा है, एकदम हड़बड़ाई ले, तो 80 मीटर प्रति सेकंड के चाल से एकदम रफ्तार में गया। तो इसका टाइम कितना लगेगा, इतना को तय करने में टाइम कितना लगेगा, इतना को यानी तय करने में, इतना के का नाम है, दूरी नाम, दूरी यानी दूरी मतलब x/3 दूरी को तय करने में कितना, यानी इतना के चाल से कितना टाइम लगेगा। तो यानी t1 बराबर आपको बार बार बताए हैं, यानी s1 बटा में v1, तो यानी t1 बराबर s1 का मान कितना है, s1 का मान है x बटा में 3, अब बटा में कितना है बाबू 80, हाई का में बाबू है तो मीटर में, हाई का में है, हाई का में है तो मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, आई सेकंड बटा में, प्रति मतलब बटा, प्रति के मतलब समझे बटा, बटा से ऊपर चल जाएगा, यानी t1 बराबर हमारा x बटा में, यह इसके साथ गुणा करेगा, यानी 8 के 24, यानी 200 यानी 40 या 240 सेकेंड आ गया हमारा तय करने में टाइम लगा इतना को। अब देखिए यहाँ पे V2 दूसरा बार में कुछ गड़िया में जब टूट गई तो कितना से चला, तो गड़िया में टूट गई रहे कुछ हो, तो यानी इसके चाल से चलने लगा, तो इसका नाम है 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। तो जब 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलने लगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड से चाल से, तो इतना को तय करने में टाइम कितना लगेगा। देखिए दूरी को दे रखा है कि 2x बटा में 3 मीटर, और यहाँ पे V2 दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, तो T2 का होगा, T2 टाइम ज्ञात करना है, जैसे T1 बराबर S1 बटा में V1, उसी प्रकार से इसका होना चाहिए, यानी S2 बटा में V2, तो T2 बराबर T2, S2 का मान कितना है, S2 का मान है 2x/3, अब बटा में V2 का मान खोज लेंगे यहाँ पे, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, यह भी मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा, यह इसमें गुणा करेगा जी, तो T2 बराबर 2x बटा में 20 इंटू 3, तो यह 2 से 2 कट जाएगा, तो T2 बराबर 2 से यह 20 कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10, यानी 10 बार में कट जाएगा, तो x बटा में यह इससे गुणा कर लिया 30 सेकेंड। जिसको इतना तक T1 T2 तक निकालने आ गया, अब V बार निकालने के लिए क्या सोचना है, आपको तो ऑलरेडी पता है ना, ऑलरेडी क्या पता है, V बार बराबर S1 प्लस S2 बटा में T1 प्लस T2। ये तो बोलते बोलते आप लोग यानी लिखते लिखते ये तो माइंड में रन कर गया होगा कि क्या होगा औसत चाल को V बार बराबर S1 प्लस S2 बटा में T1 प्लस T2। तो जब T1 प्लस T2 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, S1 का मान दे रखा है x बटा में 3 प्लस S2 का मान कितना दे रखा है 2x बटा में 3 बटा में T1 का मान दे रखा है x बटा में 240 प्लस, यानी T2 देख बाबू, ये T2 का मान दे ले बा कितना दिया है, तो x बटा में 30, तो x बटा में 30, तो यहाँ पे V बार बराबर यह ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 3x बटा में 3 आप बटा में यह, यानी इसका एलसीएम लेंगे कितना बार में कटेगा, तो कट जाएगा, ये सॉरी एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम को हम ले लेते हैं कितना, तो 240,
यह 240 एक बार में, यह 30 से कितने बार में कटेंगे, यानी 3 से कट रहा 3 यानी 3/24 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8x, यानी 8 बार में कटा इसलिए 8x, 8 के 24 हो गए, 0 से 0 कट गया। तो v बार बराबर, अरे बटा के जोड़ सिंपल सा, नहीं आ रहा तो अपने से बटा के जोड़ कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x यानी 3 कट गया, तो x बटा में यह यानी ऐड करेंगे तो 9x और टोटल यानी टोटली के बटा में यह है 240। इसको अभी ना हम गुणा में कर देते हैं, देखो ना का एक स्टेप आगे ले जाना है। x बटा में 9x गुणे 240 जो दिया है ये करा के 240 गुणा में लिख देंगे, काहे बाटा में टोटल के है ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चलेगा तो 240। अब 240 एक से x तो कटेगा या न कटे, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आप लोग छोड़ते आ गए, यह मीटर और यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे भी मीटर और यहाँ पे भी सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा मीटर प्रति सेकेंड हम लिख सकते हैं। तो यह कट गया, तो यहाँ पे 240 बटा में 9 मीटर प्रति सेकेंड, यह हुआ आपका राइट आंसर। इसको कटा के चाहे तो दशमलव में भी लिख सकते हैं, यानी दशमलव में लिख सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से हम आपको दिखा देते हैं कटा करके इसका आंसर कितना आएगा। तो इसको यानी काट सकते हैं 240 और भागा दे देंगे 9 से, यानी आएगा 26.666। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे v बार बराबर क्या हो जाएगा 26.666, तो 67 मीटर प्रति सेकेंड, यह आपका हुआ राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान से समझिए, इतना तक आपके हो गए। जिन्हें भी उतारना है या पॉज करके उतार ले, यानी पॉज करके इसको लिख ले, आपके काम की चीज है। आपको रेगुलर मेरा वीडियो जाएगा, आप सब रेगुलर क्लास को करें 7 बजे शाम को, यानी पर डे 7 बजे शाम को वीडियो चली जाती है। इस वीडियो को देखें, आपके लाइफ के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका काम आएगा। जैसे पॉलिटेक्निक हुआ, बीटेक हुआ, आपके दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, या किसी भी प्रकार के एनडीए एयरफोर्स में भी ऐसा न्यूमेरिकल पूछ दी जाती है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह आपको जानना अति आवश्यक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक में तो एकदम बहुत नेसेसरी है। पॉलिटेक्निक की जो तैयारी करते होंगे, पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले हमसे मिले, हमारा बैच भी चलेगा पॉलिटेक्निक के लिए, वो ऑनलाइन क्लास चलेगा, उसको 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहें, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं पहले एग्जाम को दे लें, इसके बाद हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।